चलो रे बाबू, क्लास 7 हम लोग देखेंगे आज। CLASS क्लास 7, यही ना। और क्लास 7 में मैंने पिछले वीडियो में ये पिछला चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर दिए थे। अनुपात और समानुपात कंप्लीट हो गया था ना। अनुपात और समानुपात 5 का भी क्लियर हो गया था। अब हम लोग 5 का C स्टार्ट करेंगे, जिसमें क्या है प्रतिशत के बारे में पढ़ना। C में है प्रतिशत के बारे में पढ़ना है। C नंबर में किसके बारे में पढ़ना है बाबू? प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत का मतलब क्या होता है समझिएगा। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक। प्रति का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। और शत का मतलब होता है 100। प्रत्येक 100 के लिए, कोई दिक्कत नहीं ना। प्रत्येक 100 के लिए। प्रति का मतलब प्रत्येक का मतलब 1 और शत का मतलब 100। आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। प्रत्येक 100 ये तो समझ गए हम लोग। प्रति का मतलब प्रत्येक और शत का मतलब 100, ठीक है। अब हम लोग एक चीज़ और समझेंगे, अभी समझेंगे। देखो बाप, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रति मतलब जैसे 4 है, 4 यदि इसके हर में 100 है तो हम समझ जाएंगे ओ ये 4% है। एक चीज़ और समझेंगे अभी। और प्रतिशत का सिंबल जो होता है, प्रतिशत का सिंबल प्रतिशत का चिन्ह इस ढंग से पड़ता है। इसी को हम लोग प्रतिशत बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और प्रतिशत का मतलब ही होता है बटा में 100। प्रतिशत का मतलब बटा में 100। सिंपल से याद रखेंगे हम लोग आसान भाषा में कि प्रतिशत का मतलब बटा में 100 बाबू। जैसे देखिए, मान लिया जाए हम 4 दिए हैं तो 4 का मतलब कुछ पता नहीं। जैसे ही बटा में आपको 100 दिख जाए तो आप समझ जाएंगे वो ये कितना प्रतिशत है? 4% है। कोई दिक्कत नहीं ना। ये 4% है। बटा में 100 का मतलब ही होता है 4%। लाइट तो आज डीजे बजा रहा है, क्या करिएगा। कभी कभी हो जाता है, लाइट तो डीजे बजा देता है। चलिए, तो प्रतिशत का मतलब समझ गए हम लोग। बटा में किसी भी संख्या के बटा में 100 रहेगा तो समझ जाएंगे वो 4%। जैसे मान लिया जाए हम आपको बोलेंगे 20, इसका मतलब कुछ है? ये कुछ नहीं है, 20 संख्या एक। लेकिन जैसे ही बटा में 100 आ जाए तो समझ जाएंगे ये 20% है। समझ जाएंगे कि कितना है ये? 20% है। बात आई समझ में? यानी हम कह सकते हैं, अच्छा अब बटा के मतलब जब कोई भी चीज़ बटा में आता है, यानी ऊपर वालों को अंश कहते हैं तो हम लोग जानते हैं, और नीचे वाला को हर कहते हैं तो हम लोग जानते हैं। जैसे ही अब एक परिभाषा हम और कह सकते हैं कि जिसके हर में 100 रह गया तो अंश वाला प्रतिशत कहला जाता है, उतना प्रतिशत कहलाता है। जैसे मान लिया जाए हम बोल दिए 20 या 25, तो 25 इसके हर में यदि 100 है तो समझ जाएंगे ये 25% है। अगर मान लिया जाए, कहेंगे सर केकरो हर में मान लिया जाए 5/5 है तो ये कै % होगा? तो सबसे पहले इसका हम हर को 100 करेंगे। हर को 100 करने के लिए 20 से गुना करना पड़ेगा। जब नीचे 20 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 20 से गुना करना पड़ेगा, ये तो हम लोग जानते हैं। यानी 100 अब बटा में 100 बउआ, बटा में यानी पूरी 100% है। कै प्रतिशत है? ऊपर वाला प्रतिशत कहला जाता है। जब नीचे में 100 तो ऊपर में जो संख्या रहेगा वो प्रतिशत कहला जाएगा। अभी आगे हम लोग क्वेश्चन में इसको सॉल्व करेंगे और डील करेंगे। बहुत मज़ा वाला चैप्टर है, बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ करके हम लोगों को, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद हम लोग को बहुत इंटरेस्ट आने वाला, देखिएगा कैसे इंटरेस्ट आने वाला है जो, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या क्या सीखे? प्रति का मतलब प्रत्येक, और शत का मतलब 100, और प्रतिशत का सिंबल हम लोग देने के लिए सीख गए। और सबसे खास बात ये सीखे कि प्रतिशत के मतलब ही होता है बटा में 100। अब देखिए हम लोग सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे, प्रतिशत का प्रयोग कैसे करेंगे। प्रतिशत का प्रयोग हम लोग में, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे कि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना। सबसे पहला पढ़ेंगे किसी भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलना। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, प्रतिशत का मतलब हम 100 बताएं बटा में, लेकिन ध्यान रखिएगा कि प्रतिशत में लाने के लिए, अभी समझाएंगे अस्थिर रखिए। किसी भी, जैसे मान लिया जाए 5/10 है, ये 5/10 है क्या है? 10 है, ये भिन्न है हमारा।
भिन्न बराबर क्या होता है जी, बताइए तो। भिन्न बराबर क्या होता है बाबू, अंश बटा हर, यही ना होता है। इसी को तो हम लोग भिन्न बोलते हैं, बटा वाला संख्या को हम लोग भिन्न बोलते हैं। अब बताइए, अभी हम बोले थे प्रतिशत में बदलने के लिए सबसे पहले ध्यान करेंगे कि हर को 100 कर देंगे, प्रतिशत अपने आप आ जाएगा। तो इसको 100 करने के लिए 10 से गुना करना होगा, तब ना दादा कि 100 आएगा। जब नीचे 10 से गुना किए तो ऊपर भी 10 से गुना करना पड़ेगा, यानी 10 पच्चे 50, अब बटा में 100। इसको अब ऊपर वाला को प्रतिशत कर देंगे, यानी 50%। या फिर सबसे आसान तरीका, किसी भी संख्या को या किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए गुना में 100 कर दीजिए इत्मीनान से। जैसे देखिए, अभी ये 5/10 था, प्रतिशत में लाना, भिन्न को प्रतिशत में लाना है, वही ना सीख रहे हैं हम। किसी भी भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलना, तो वही भिन्न है, इसको प्रतिशत में लाने के लिए गुना 100। अब गुना में कटता है, हम लोग को पता है 10 के 100, यानी 10 पचे 50%। तो हमेशा याद रखेंगे कि किसी भी संख्या या भिन्न को प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना, यानी ध्यान रखेंगे शॉर्टकट में कि प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना करते हैं, 100 से गुना करते हैं। प्रतिशत में लाने के लिए हम 100 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। जैसे मान लिया जाए, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 1/5, इसको बोला प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत में बदलेंगे तो प्रतिशत में बदलने के लिए गुना में 100, 20 पचे 100, यानी हम कह सकते हैं इसको 20%। तो देखिए, अभी एक क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे, एक क्वेश्चन से हम लोग को समझेंगे, इत्मीनान से समझ में आएगा। देखिए, हम लोगों ने 2 क्वेश्चन लिया है, 2 क्वेश्चन लिया, 4/5 को प्रतिशत के रूप में लिखे, यानी प्रतिशत के रूप में पूछा है तो 100 से गुना कर देंगे। देखिए ना, 4/5 और गुना में 100 प्रतिशत के रूप में लिखना है, तब 20 पचे 100, यानी 20 चौका 80%। आ गया ना। या फिर इसको हम बताए थे कि नीचे वाला को 100 करेंगे, 4/5 था तो नीचे वाला को 100 करने के लिए 20 से गुना, तो नीचे जब गुना किए 20 तो ऊपर भी 20 से गुना होगा, यानी 20 पचे नीचे वाला 100 हो गया, ऊपर में 20 चौका 80 हो गया। तब ऊपर वाला क्या कहलाएगा, ऊपर वाला प्रतिशत कहला जाता है, यानी 80%। वैसे भी हमारा 80% आएगा और ऐसे भी। तो हम लोग सिंपल याद रखेंगे कि प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे इसको देखिए, प्रतिशत में बदलिए चाहे प्रतिशत के रूप में लिखिए, बात बराबर है। तो 6 गुना 20, प्रतिशत में बदलेंगे गुना में 100 कर देंगे, बटा 20 था, 20 पचे 100, यानी 6 पचे 30%। कोई दिक्कत नहीं ना, आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग सीखते हैं अगला टॉपिक को, ठीक है, एकदम इत्मीनान से समझिए। चलिए देखेंगे, आगे रहेगा दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना। दशमलव भिन्न, अभी था सिर्फ भिन्न को बदलना, अभी आ गया दशमलव भिन्न। दशमलव भी कैसे रहेगा जी, दशमलव भिन्न भी हम लोग देख सकते हैं कैसे रहेगा। मान लिया जाए 0.20, वो तो पॉइंट के बाद तो 0 का कोई वैल्यू नहीं, 0.2 क्वेश्चन लेकर के हम लिखते हैं, को प्रतिशत में बदलें। तो हम लोग क्या सीखें, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, तो 0.2 गुना 100। अब बताइए, पॉइंट वहाँ गड़बड़ कैले हैं, पॉइंट को हटाएंगे तो 2/10 होगा कि नहीं, क्योंकि एक अंक के बाद पॉइंट था तो 1 0, और गुना में 100, 10 के 100, 10 दूना 20%। अब कोई पूछेगा सर इस 20 को प्रतिशत में बदलिए, तो ऐसा क्वेश्चन ही नहीं रहेगा। 20 को कभी प्रतिशत में नहीं बदलेंगे, क्योंकि 20 100%, 20 क्या है बुआ, खुद 100% है, क्योंकि प्रतिशत में बदले कहेगा। अच्छा 20 को प्रतिशत में बदलें, तो वही खुद 100% है,
खुद ही 100% है। 20 खुद कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। 20 रुपया मान ले मेरे पास है, तो क्या 100% 20 रुपया है कि और कोई कहेगा 19 रुपया? नहीं ना। मान लिया मेरे पास 25 रुपया है, कोई कहेगा 24 रुपया होता रही, 20 रुपया होता रही? नहीं ना कहेगा। क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि वो अपने आप में 100% है। मान लिया जब मैं एक मार्कर लूँ, ये मार्कर को कोई कहेगा कि नहीं 10% मार्कर हो, 20% कलम हो? कहेगा ऐसा? नहीं ना, नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि 100% ये मार्कर पेन है। आई बात समझ में? तो बाबू कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। जैसे 20 को बोलेगा कई प्रतिशत है, ये 100% है बाबा, अपने आप में 100% है। तो कभी भी पूरी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए नहीं बोलेगा, जब भी बोलेगा पॉइंट वाला को या फिर फ्रैक्शन वाला को, भिन्न वाला को। अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन पे, अब हम इत्मीनान से समझेंगे। जैसे मान लिया 0.2 को प्रतिशत में बदलना था, तब प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुना, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। आज जब बउआ पॉइंट है कई अंक के बाद, देखिए तो 1 अंक के बाद, तब पॉइंट हटाएंगे, नीचे में 1 0, दादा है कि 100, 10 दूनी 20। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 0.6 को प्रतिशत में बदलें, प्रतिशत में बदलिए या बदलें या प्रतिशत के रूप में लिखें, बात बराबर रहेगा। तो 0.6 गुना में 100। कोई भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए गुना में 100। अब बताइए गुना में 100, तो यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो ये 6/10 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ही अंक के बाद पॉइंट था। अब बटा गुना में 100, तो 10 दहे के 100 यानी 10 60%। आई बात समझ में? अगर मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन रहेगा कि 0.25 को प्रतिशत में बदलें, प्रतिशत में बदलें, तो बउआ हो 0.25 प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, अभी हम लोग सीखे हैं, तो 25। अब बताइए 1 अंक 2 अंक के बाद पॉइंट था, तो 2 को 0 नीचे, और गुना में 100, 100 से 100 खत्म, यानी 25%। समझ में आ गया बात कि नहीं? अब इत्मीनान से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं अगला टॉपिक क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन में कहेगा प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलें, ऐसा रहेगा आप लोग को। तो बताइए प्रतिशत को, अबरी देखिए पिछले बार में था भिन्न को प्रतिशत में बदले, लेकिन अबरी कह रहा है प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदले। तो हम लोग एक ऐसा भी लिख सकते हैं कि प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है, 100 से भाग देना पड़ता है। अभी हम लोग सीखे थे कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है। यानी उसी का उल्टा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा ऐसे 15% को साधारण भिन्न में बदलें, साधारण भिन्न में बदलें, ऐसा रहेगा। यानी 15% को साधारण भिन्न में बदले। इसके बाद था बटा वाला देल था, उसको बोला था प्रतिशत में बदलने के लिए। तो प्रतिशत में बदलने के लिए प्रतिशत हटाएंगे तो भागा में 100, भागा 100 के मतलब बटा में 100। बात बराबर है तो है, बात बराबर नहीं ना? इतना ही, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कटेगा तो काट देंगे, कटवे करेगा 5 से 3 5 15 और 20 25 100, यानी 3/20। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए साधारण भिन्न में आ गया कि नहीं आ गया। जैसे मान लीजिए एक आध क्वेश्चन और ले सकते हैं हम लोग इत्मीनान से। जैसे देखिए क्वेश्चन में कहेगा 20% को साधारण भिन्न में बदलिए, साधारण भिन्न में बदले ला बोलेगा। तब बताइए
अभी तो प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भागा देना पड़ेगा, यानी 20 अब बटा में 100। तो अभी बताइए वो नीचे में 100 आ गया, समझ जाएंगे वही प्रतिशत, लेकिन अभी यहाँ पे 20 25 100, यानी ऊपर नहीं कुछ तो 1 और नीचे में 5, यानी 1/5 भिन्न के रूप में आ गया कि नहीं आ गया, एकदम सीख गए। अब रहेगा यही कि प्रतिशत को साधारण भिन्न में नहीं, अब ये कहेगा प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदले, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, दशमलव भिन्न में बदले। तब प्रतिशत को यहाँ लिख देंगे दशमलव भिन्न में बदलने के लिए, दशमलव भिन्न में बदलने के लिए 100 से भागे देना पड़ेगा, क्योंकि भिन्न में बदलना है, जैसे समझ आएंगे 100 से भागा देना। जैसे देखिए प्रतिशत को, आइए यही क्वेश्चन से तो हो जाता क्लियर, यही क्वेश्चन से हो जाता क्लियर बउआ। 15% था, बेकार मिटा दिए, चलो कोई बात नहीं, मिटा दिए, कोई बात नहीं है, दिक्कत ही नहीं है हम लोगों को। फिर से ले लेते हैं वही क्वेश्चन, मान लिया जाए 15% को दशमलव भिन्न में बदलें, दशमलव भिन्न में बदलिए। देखिए 15% को बदलने के लिए भागा में 100, ये तो हम लोग जानते हैं। अब यहाँ से डायरेक्ट दिमाग लगाइए, ओ नीचे में 2 जीरो, यानी 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, 1 अंक 2 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव, आगे जीरो लगा देंगे, 0.15, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जैसे यहाँ 20% है ना बाबू, 20% था, तो हम जानते हैं कि वो दशमलव, इसको यहाँ पे रहेगा कोची भिन्न में, दशमलव भिन्न में बदलिए, दशमलव भिन्न में बदलिए। तब 20, अब भागा देना पड़ेगा 100 से, क्योंकि अभी दशमलव भिन्न में बदलने के लिए 100 से भागा देंगे, भिन्न में बदले की बात है तो 100 से भागा। अब बस समझ में, वो नीचे में 2 सुनना, समझ गए, 2 अंक के बाद 0, 20 है ये है, यहाँ पे पॉइंट, इधर 0 दे देंगे मन करे, यानी इसको हम यहाँ ऐसे बोल सकते हैं 0.2, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। हाँ, यदि ऐसा रहेगा पॉइंट के बाद 0.2 तो इसका वैल्यू है, लेकिन यदि पॉइंट के बाद 20 रहेगा तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो हम लोग सीधा सीधी याद रखेंगे कि कोई भी संख्या को प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना और प्रतिशत भगाने के लिए 100 से भाग, कोई दिक्कत नहीं ना। कोई भी संख्या को प्रतिशत लाने के लिए 100 को गुना कर देंगे और प्रतिशत को भगाने के लिए 100 से भागा कर देंगे, इतने ही पर मेरा सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डील हो जाएगा। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन को हम लोग एक्सरसाइज से हम लोग देख लेते हैं कागो। एक चीज़ और इसमें पढ़ना, अच्छा जी, बढ़त या घटत प्रतिशत, बढ़त या घटत प्रतिशत, यानी कैसे बढ़त होगा कैसे घटत होगा, इसको भी एक बार जरा देख ही लेते हैं हम लोग, आप लोग को भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब रहेगा बढ़त या घटत प्रतिशत के रूप में। अब कहेंगे सर ये बढ़त या घटत प्रतिशत क्या है? बाबू बढ़त या घटत प्रतिशत अभी हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझ लेंगे। एक क्वेश्चन देते हैं, इसके बाद हम लोग आसानी से समझ लेंगे। देखिए बाबू, एक क्वेश्चन हम लोग ले लिए हैं, किसी व्यक्ति का वार्षिक वेतन 5,000 से बढ़कर 6,000 रुपया हो जाता है, यानी पहले मिलता था उसको 5,000 रुपया प्रत्येक साल, 5,000 नहीं मिलेगा, मिलेगा ज़्यादा, लेकिन हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से लिए हैं कि किसी व्यक्ति का वार्षिक वेतन मान लेते हैं 5,000 से बढ़कर 6,000 रुपया हो गया। पहले मिलता था 5,000, अब मिलने लगा 6,000। तो हम जानना चाहेंगे कि उसके वेतन में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। हम यही जानना चाहेंगे कि उसके वेतन में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। बउआ कितना प्रतिशत की वृद्धि, सबसे पहले तो ये देखेंगे हम लोग कि उसके वेतन में वृद्धि कितना हुआ। तो वृद्धि बराबर देख लेंगे हम लोग, वृद्धि बराबर वर्तमान वेतन अभी जो मिल रहा है बढ़ा कितना, 5,000 से 6,000, यानी दिख रहा है 1,000 बढ़ा ना, यानी वृद्धि बराबर हम लोग कह सकते हैं वर्तमान वेतन, मतलब जो अभी मिल रहा है वर्तमान वेतन माइनस में पहले का वेतन, पहले का वेतन। तो बताइए वर्तमान वेतन हो गया 6,000 रुपया, अभी 6,000 रुपया मिल रहा है, 6,000, अब पहले मिल रहा था 5,000,
घटा के कितना आ गया नूनू 1000, यानी इसके वेतन में वृद्धि हो गया, 1000 रुपया के वृद्धि हो गया। हम लोग से पूछा कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर फॉर्मूला हम लोग एक निकालेंगे, प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होगा, वृद्धि यानी वृद्धि अब बटा में पहले की राशि और गुना में 100 प्रतिशत लाने के लिए, क्योंकि प्रतिशत पूछा कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, प्रतिशत लाने के लिए गुना में 100, तब वृद्धि कितना हो गया बुआ 1000 रुपया के। देखिए जी फिर समझ में आ जाएगा, 1000 रुपया उसका बढ़ा, जबकि पहले के वेतन कितना था नूनू 5000 रुपया, पहले के वेतन 5000 रुपया, अब प्रतिशत में लाने के लिए गुना में 100। अब 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। अब देखिए यहाँ भी कट जाएगा, 20 25 100 20 बार में, यानी 20% इसके वेतन में वृद्धि हुई। 20%, कै प्रतिशत नू 20%। समझ में आया कि नहीं आया। 5000 पहले था, अब 6000 मिलने लगा, यानी बढ़ गया 1000। तब 1000 अब बटा में पहले वाला राशि यानी प्रारंभिक राशि, 1000 बटा में 5000 और गुना में प्रतिशत में लाने के लिए गुना में 100। अभी हम लोग पढ़े हैं, तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। अब 5 से 20 25 100, 20 गुना 1, 20% वृद्धि हो गया उसके वेतन में। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो हम लोग एक फार्मूला लिख लेंगे, प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि बटा पहले की राशि गुना 100। अगर प्रतिशत कमी बोलेगा, प्रतिशत कमी कि कितना कमी हो गया, तब उसका फार्मूला देख लेंगे। प्रतिशत कमी बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा कमी अब बटा में पहले की राशि, कमी बटा में पहले की राशि गुना में 100 वही रहेगा। यहाँ कमी गलती लिख रहे हैं बउआ, कमी ऐसे लिखागा, मार्कर धोखा दे रहा है, जब ही इंक डाले हैं फिर गड़बड़ा रहा है। अच्छा, प्रतिशत कमी बराबर कमी बटा में पहले की राशि गुना में 100। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे बोलेगा कि 5000 से घटकर 4000 हो जाता है, 5000 से घटकर 4000 रुपया ने 3000 रुपया हो जाता है। तो हम जानना चाहेंगे कि उसके वेतन में कितना प्रतिशत की कमी हुई। दूसरा क्वेश्चन हम लोग तैयार कर लिए हम लोग, तो कमी बराबर लिखना पड़ेगा ना। कमी कितना हुआ बाबू, तो कमी बराबर क्या हो जाएगा, पहले की राशि और घटाओ वर्तमान वेतन। तो यहाँ पे हो जाएगा पहले का वेतन घटाओ वर्तमान वेतन। तो पहले कितना मिल रहा था 5000, यही ना क्वेश्चन में 5000, अब कितना मिलने लगा है 3000, कितना घट गया 2000। तब प्रतिशत कमी बराबर फॉर्मूला लगा देंगे, प्रतिशत कमी बराबर फॉर्मूला लगाएंगे। क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, जरा देख लेते हैं। प्रतिशत कमी अभी हम लोग लिखें कि प्रतिशत कमी बराबर क्या होता है जी, कमी अब बटा में पहले की राशि दिखता है देखिए जरा जनाता है वो, देख तो जना हो। ओ बहुत कम जना लो ने, रुक। कमी बटा पहले की राशि या प्रतिशत में लाने के लिए गुना में 100। तब कमी कितना हो गया 2000 के कमी हो गया बउआ, तो 2000 अब बटा में पहले कितना मिलता था 5000 और गुना में 100 प्रतिशत में लाने के लिए। तो बताइए 3 जीरो से 3 जीरो, अब 20 25 100, ये तो कोई दिक्कत नहीं। अब 20 दूनी
40 आ गया, यानी 40% उसके वेतन में कमी हो गया। तो दोनों क्वेश्चन एक है कि हम लोग बना लेंगे, तो आप एकदम इत्मीनान से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग चैप्टर में समझेंगे इसको क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं ना।